हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज रैशनल नंबर। ये क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो हम लोग आज इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मतलब कि ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर पढ़ेंगे और एंड में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रैशनल नंबर्स को समझने से पहले हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं। तो शुरुआत हुई थी किससे? हमारे नेचुरल नंबर से। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो बेसिकली नंबर लाइन में 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये नंबर लाइन ड्रॉ करूं तो इसमें 1, 2, 3 इस तरह के जितने भी हमारे नंबर्स हैं ये हमारे कौन से हैं? ये नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट उसके बाद कौन से आते हैं? उसके बाद हमारे होल नंबर्स आते हैं। होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर भी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ में इसमें जीरो भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम्स में इस तरह के ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं? तो आप बोलेंगे ट्रू। लेकिन अगर उल्टा क्वेश्चन आ गया, अगर ये पूछा जाए कि क्या सारे होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो आप बोलेंगे फॉल्स, नो, क्योंकि ये जीरो जो है ना, ये चुनटू सा नंबर, ये इंक्लूडेड नहीं होता हमारे नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, चलिए अब अपन ये पिंक वाले गोले पर आते हैं, दैट इज योर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड करते हैं, जीरो भी इंक्लूड करता है, और इसके अलावा इस नंबर लाइन में ये हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड करता है। तो इसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो ट्रिक क्वेश्चन फिर से डाल दिया इन्होंने कि क्या √49 इंटीजर है। अब देखो इसमें तो रूट आ गया, तो आपको लगेगा हो सकता है इरैशनल नंबर हो, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। दया, क्या करना चाहिए? तो थोड़ा ध्यान से देखिए, जो √49 है, इट इज अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर दैट इज 7 × 7। इसका मतलब ये हमारा 7 बन जाता है, एंड ऑब्वियसली 7 इज एन इंटीजर। तो यस, √49 इज एन इंटीजर। तो ऐसे कोई भी अंडर रूट्स हो जो कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर हो, जैसे √25, √36, √4, ये सारे के सारे हमारे इंटीजर्स कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट उस पर आते हैं, दैट इज योर रैशनल नंबर्स वाला सर्कल। तो अब रैशनल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं और ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो इनको यूज करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन, ऑफिशियल डेफिनेशन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक पढ़ लेते हैं। तो ये क्या कहता है? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q where the p and the q are the integers is called as a rational number। मतलब p/q के फॉर्म में अगर मैं किसी भी नंबर को लिख दूं जहां पर जो डिनोमिनेटर q है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं। तो जहां पर जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर q है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसको हम रैशनल नंबर्स कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे -2/3 रैशनल नंबर है, 6/7 रैशनल नंबर्स है। अब आते हैं थोड़े से ट्रिक क्वेश्चंस पर। तो अगर मैंने ट्रिक क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या भाई 2 रैशनल नंबर है, तो आप बोलेंगे यस। क्यों? क्योंकि 2 मतलब 2/1, ठीक है ना, एंड 2/1 इज नथिंग बट 2। तो इसीलिए चूंकि हम अज्यूम करके चलते हैं कि बाय डिफॉल्ट अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर नहीं लिखा है तो वो 1 होना चाहिए, तो इसीलिए 2 एक रैशनल नंबर आता है। ओके, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूं, जैसे कि मैंने बोला √49, क्या √49 रैशनल नंबर है? तो हाँ जी हाँ, अभी तो मैंने आपको बताया था सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर है, सारे होल नंबर रैशनल नंबर है, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं, और उसके अलावा भी कुछ और नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं। तो चूंकि ये √49 इट विल बी 7 एंड इट इज एन इंटीजर, तो ऑब्वियसली ये भी हमारी रैशनल नंबर कैटेगरी में आता है। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब तीसरा ट्रिक क्वेश्चन। अब आप ये कह सकते हो कि जैसे अगर मैंने कहा 2.5 कि क्या 2.5 रैशनल नंबर है, आपको लगेगा यार ये तो डेसिमल है, ये कैसे p/q के फॉर्म में आ गया? तो यस, यू कैन एक्सप्रेस इट इन p/q फॉर्म। आप इसको 25/10 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, और 25/10 मतलब हो गया p/q फॉर्म। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, तो 5 से 25, 5 2 से 10, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने पर 5/2 आ गया। तो यस, इट इज अ रैशनल नंबर।
तो इस तरह के सारे जो डेसिमल नंबर्स हैं ये भी रैशनल नंबर्स आ जाते हैं, जिनको हम p बाई, और इस तरह वाले अंडर रूट वाले भी वो जो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर्ड अंडर रूट होता है, मतलब ऐसे नंबर्स जिनका हम स्क्वायर कर सकते हैं, जैसे अंडर रूट 25, अंडर रूट 36, तो ये सब भी हमारे रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अब इनका उपयोग हम कब करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में? तो जैसे अगर मैंने कहा कि एक मैंने पाई चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, तो इस पाई चार्ट में अगर मैंने कहा कि लेट्स से एक क्लास है और इस क्लास में मैंने बोला कि 1/4 जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे बॉयज हैं और 3/4 जो हैं वो मेरी गर्ल्स हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम ओवरऑल में से कितने बच्चे क्या हैं कैटेगराइज करने में इन रैशनल नंबर्स को हम यूज कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अच्छा चलो आपने ये तो बता दिया जी कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं, पर आपने ये तो नहीं बताया कि इर्रेशनल नंबर्स किसको कहते हैं। तो सुनिए और ध्यान से सुनिए, इर्रेशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो कि जैसे अगर इस तरह के जैसे डेसिमल्स हैं, ठीक है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। इस तरह वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हमारे इर्रेशनल नंबर कैटेगरी में आते हैं। जैसे अंडर रूट 2 1.414 ऐसे कंटिन्यू होता चला जाता है, अंडर रूट 3 1.731 ऐसे कंटिन्यू होता चला जाता है इसका आगे आगे पॉइंट्स के आगे, ठीक है, या पाई 3.14 ऐसे कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो हम एक स्पेशल वीडियो अलग से लेकर आएंगे इर्रेशनल नंबर्स के लिए, लेकिन राइट नाउ थोड़ा तो इंट्रोडक्शन बनता है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद द ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स कुछ प्रॉपर्टीज हमें पढ़ लेनी चाहिए जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। जैसे एक ये प्रॉपर्टी है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये तो बहुत ही बच्चे जैसी प्रॉपर्टी है। हमने लिखा 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यही हम अपने रैशनल नंबर्स, ये तो वैसे इंटीजर्स है, इंटीजर्स भी रैशनल होते हैं, लेकिन हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3/2 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 5/3 प्लस 3/2। मतलब ये इस तरह पर भी p बाई क्यू प्लस q बाई लेट्स से जनरलाइज्ड भी हम कैसे कर सकते थे, जैसे कि p बाई क्यू प्लस r बाई एस इज इक्वल टू r बाई एस प्लस p बाई क्यू। तो इस तरह से हम किसी भी रैशनल नंबर पर ये वाली प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी वाली देखिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने कहा सिंपल भाषा में बोले तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, तो ये तो बहुत बचपन से पढ़ते हैं। इसमें भी हम रैशनल नंबर्स भी डाल सकते थे। ठीक है, वैसे तो इंटीजर भी होते हैं, लेकिन 3/2 इंटू 5/3 इज इक्वल टू 5/3 इंटू 3/2। ठीक है, तो जनरलाइज अगर हम करना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, p बाई क्यू इंटू आर बाई एस इज इक्वल टू आर बाई एस इंटू p बाई क्यू, ऐसे हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में कीड़ा आ सकता है, सवाल आ सकता है कि भाई आपने कहा एडिशन कम्यूटेटिव है, तो आपको क्या लगता है क्या सब्ट्रैक्शन भी कम्यूटेटिव है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता। क्या आप ऐसा लिख सकते हो कि 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 5? नहीं जी नहीं, क्योंकि 5 माइनस 3 क्या होगा, 5 माइनस 3 होता है 2 और 3 माइनस 5 क्या होगा, ये होगा -2। तो बिल्कुल ये दोनों बराबर नहीं होते, तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले पर आते हैं। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई भाई, ये तो क्या प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो ये हुआ क्या, मतलब क्या कर रहे हो, तो ये कहते हैं कि चाहे हम b प्लस सी का एडिशन पहले करें बाद में a को ऐड ऑन करें, या फिर हम a प्लस बी का पहले एडिशन करें बाद में c को ऐड ऑन करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल प्रूफ दो, प्रूफ तो ठीक है, जैसे अगर मैंने कहा 3 प्लस 5 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 3 प्लस 5 प्लस 2, तो देखें ऐसा हो सकता है कि नहीं। चलिए, तो मैंने कहा 3 प्लस व्हाट इज 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 इज 7, तो यानी कि 3 प्लस 7 ये क्या आ गया मेरा, ये तो मेरा 10 आ गया। ठीक है, और अगर मैं राइट हैंड साइड चेक करूं तो वो क्या आएगा मेरा, 3 प्लस 5 5 6 7 8 एंड व्हाट इज 8 प्लस 2, दैट इज अगेन 10। ओ वाओ, ये तो सही प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, अब इसी में ही आप चाहें
तो यहाँ पर रैशनल नंबर्स या जनरल के लिए भी जनरलाइज कर सकते हो कि जैसे कि 3/5 प्लस 7/3 प्लस 2/7 इट इज इक्वल टू, पहले इन दोनों को हम ऐड ऑन करें या फिर इन दोनों को ऐड ऑन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट इज इक्वल टू 3/5 प्लस 7/3, एक मिनट ना, प्लस 7/3 द होल प्लस 2/7। तो किसी भी हम ऑर्डर में ऐड ऑन करें, आंसर हमारा सेम ही आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये भी एग्जैक्टली सिमिलर ही है कि जैसे कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, मतलब हम पहले चाहे बी सी को मल्टीप्लाई करें या ए बी को मल्टीप्लाई करें, ऑर्डर से इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं एडिटिव इनवर्स पर आते हैं। एडिटिव इनवर्स इसका क्या मतलब हो गया, जैसे कि अगर मैंने बोला 3 में हम क्या ऐड कर देंगे कि वो 0 बन जाएगा। तो 3 में हम अगर ऐड कर देंगे -3 को तो वो हमारा 0 बन जाएगा। तो व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3? द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 इज AI। वैसे AI कुछ दूसरी टर्मिनोलॉजी होती है पर हमने अब मजे के लिए यूज कर लिया, उसमें क्या है। तो 3 का एडिटिव इनवर्स है -3। चलिए अब इसको हम जनरलाइज करते हैं हमारे इसके लिए रैशनल नंबर्स के लिए। तो अगर मैंने कहा 2/7 का क्या है एडिटिव इनवर्स, बताइए, पूरी देश की निगाहें आपके ऊपर हैं। तो आप लिखोगे 2/7 का एडिटिव इनवर्स है -2/7, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये ऐड करोगे तभी तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। ओके चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैंने बोला कि -8/9 है, इसका क्या एडिटिव इनवर्स होगा? क्या हर बार एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होता है? नहीं जी, इस बार हमें ऐड करना पड़ेगा +8/9, तभी तो ये बनेगा 0। तो समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये भी बड़ी कूल सी प्रॉपर्टी है। जैसे अगर मैंने कहा a ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर b + c हो रहा है, तो इट विल बिकम ab + ac। एग्जाम्पल दीजिए। तो जैसे मैंने कहा 3 × 5 + 2 इट इज इक्वल टू 3 × 5 + 3 × 2, मतलब ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर है ना, ये 5 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 5, और ये ब्रैकेट के बाहर वाला 2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 3 × 2। तो ये प्रूफ करिए जरा, ऐसे कैसे हम मान ले भाई। चलिए तो हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड जरा चेकआउट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 3 × 2, ठीक है। व्हाट इज 5 + 2? 7, यानी कि ये हमारा बन गया 7 × 3 = 21। ओके अब जरा हम राइट हैंड साइड चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड अगर हम देखें तो ये क्या बन गया, 5 × 3 = 15 प्लस 3 × 2 = 6, ओके, एंड 15 + 6 is 21। तो ये भी हमने प्रूफ कर दी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। ओके चलिए अब जनरलाइज भी हम इसको कर सकते थे कि अगर हम इसको इस तरह से बोलते हैं कि P/Q, ओके, P/Q, जस्ट वेट, P/Q the whole into R/S plus let's say X/Y it is equal to क्या होना चाहिए। तो ये जो P/Q बाहर है, जनरलाइज्ड अगर हम कर रहे हैं, तो ये R/S से भी मल्टीप्लाई होगा और ये X/Y से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बन जाएगा, P/Q into R/S प्लस P/Q into X/Y, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। वैसे ये नेगेटिव अगर सब्ट्रैक्शन में भी ब्रैकेट के अंदर है तो भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो यानी कि A × B - A × C, इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑपरेशंस ऑन, अब हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे तो ही तो मजा आएगा ना। चलिए तो अब सबसे पहले हम सबसे छोटे से क्यूट से न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली जो हमारी न्यूमेरिकल्स हैं ये हमारी NCERT की किताब के न्यूमेरिकल्स हैं, प्रैक्टिस मैथ्स वाले किताब के, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले देखोगे कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं इन सबके डिनोमिनेटर क्या है, इन सबके डिनोमिनेटर सेम है। तो ये तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन मिल गया। अगर आपको डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या करोगे, सबका डिनोमिनेटर आराम से
12 लिख सकते हो और फिर उसके बाद आप न्यूमरेटर्स को ऐड ऑन कर सकते हो। तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 5 प्लस 1 प्लस 4। तो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 12। अब जो भी आंसर होता है उसको हम ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो वैसे तो 10/12 चल जाएगा, लेकिन आप इसको ऊपर नीचे हमेशा कोशिश करो कि क्या हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। तो हमें पता है कि भाई 2 5 are 10, 2 6 are 12, तो 5/6 इज द अल्टीमेट फाइनल आंसर। चलिए अब हम ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स करते हैं, इसमें बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशन होता है वो है हमारा लेट्स से एडिशन का, ठीक है। तो जैसे हमने किया 3/5 प्लस 2/5, तो अगर ये सिंपल सा हमें रैशनल नंबर मिला हुआ है, इसका हमें एडिशन करना है, तो सबसे पहले हम इसके बेस मतलब इसके डिनोमिनेटर को हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर इसका डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो फिर हम बहुत मजे से आराम से यूं ही ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हम न्यूमरेटर्स को बस ऐसे ही ऐड ऑन कर देंगे एंड वी विल गेट लेट्स से 5/5 एंड द आंसर इज 1। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था। चलिए अब हम थोड़ा सा बेस चेंज भी करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी जगह मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दे दिया, लेट्स से 3/5 प्लस लेट्स से 2/10, तो अब चूंकि इन दोनों का बेस डिफरेंट है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन करना पड़ेगा। तो कॉमन करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन में हम 2 कर देंगे, क्योंकि 5 into 2 will become 10। Now both the denominators are same। और न्यूमरेटर में क्या हो गया, 3 into 2 it will become 6। तो अब ये बन गया हमारा 6/10 प्लस 2/10, यानी कि अब हमारा बेस डिनोमिनेटर कॉमन हो गया है, हम ऐसे लिख सकते हैं। और 6 प्लस 2 ये हमारा हो गया है 8, ठीक है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन को देखते हैं, दैट इज योर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या है भाई, ये तो 3/5 माइनस 2/5, एकदम सिंपल वाला से स्टार्ट करते हैं। तो अगेन हमारा डिनोमिनेटर सेम है, मतलब हम बस न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज 3 minus 2, तो इट विल बिकम 1/5, ठीक है। लेकिन अब अगर इसमें भी सेम चीज हम डाल सकते हैं, अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो फिर हमें उन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ता, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। लेट्स से अगर मैंने लिखा 3/5 into 2/5, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर्स भाई भाई, डिनोमिनेटर हमारे भाई भाई, मतलब हम यहाँ पर न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लेट अस से 3 into 2 it is 6, ठीक है। और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 5 into 5 that is 25, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे भी हमारे पास केसेस आ सकते हैं जहां पर हो सकता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में थोड़ा सा कटे। तो अब आप देखें, लेट्स से अगर मैंने लिखा है 5/10 into 3/6, तो मैंने पहले भी क्या कहा था, न्यूमरेटर भाई भाई, डिनोमिनेटर भाई भाई, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो फिर काटेगा कौन एक दूसरे को, मतलब डिवीजन किस किस में पॉसिबल हो सकता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इनमें आपस में डिवीजन हो सकता है, क्योंकि ये दोनों आपसी दुश्मन होते हैं। तो चलिए इनको भिड़ाते हैं। तो 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6, तो इस न्यूमरेटर ने इस डिनोमिनेटर को काट दिया। वैसे ही इस वाले को भी देख लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो नाउ इट इज कमिंग। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, नहीं। नाउ अब हम न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, अगेन भाई भाई मल्टीप्लाई। तो 1 into 1 is 1 एंड डिनोमिनेटर में 2 into 2 is 4, ठीक है। अब लास्ट वेराइटी हम देख लेते हैं, दैट इज योर डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा है आपका 3/5 डिवाइडेड बाय लेट्स से 2/5, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 3/5 into, कभी भी डिवीजन को हमें इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम ये जो दूसरा नंबर है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब इसको हम उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 5/2। तो अब फिर से चेक करो,
जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करें सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देखेगा कि कहीं कुछ कट तो नहीं रहा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को देखेगा कहीं कुछ कट तो नहीं रहा। तो यहाँ देखो ये 5 तो बहुत मजे से कट रहा है, तो ये आपका आ गया 3/2। ठीक है, अब आप सोचेंगे अरे मैडम आपने तो बहुत ही ज्यादा लड्डू क्वेश्चंस करा दिए, एग्जाम में जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो हमारे तो तोते उड़ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अब हम चिड़िया और तोता और सब कुछ खेलेंगे धीरे धीरे। अब हम बुक के क्वेश्चंस भी करेंगे बड़े वाले, ठीक है, ओके। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप देखिए क्या है, इसके तो डिनोमिनेटर ही सेम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा मेन मुद्दा यही है कि हम डिनोमिनेटर्स को सेम करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम ये कैसे करेंगे, तो अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो 12 है इसको आप एज अ कॉमन डिनोमिनेटर ले सकते हो। ठीक है, तो अब तीनों यहाँ पे 6 को कैसे 12 बनाएंगे, अगर मैं ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा डिनोमिनेटर 12 बन जाएगा। वैसे फर्स्ट वाले 6 को कैसे 12 बनाएंगे, इसको भी ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 12 बन जाएगा। ठीक है, तो अब तीनों के डिनोमिनेटर बन गए 12, लेकिन न्यूमरेटर क्या आ गए हमारे 8/12 प्लस 2/12 माइनस 2/12। ठीक है, चलिए अब न्यूमरेटर्स को हम यहाँ पे सीधा सीधा से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 8 + 2 - 2, ओके। तो यहाँ पे तो ये 2 और ये 2 तो कट ही जाएगा, तो अब आपका क्या आ गया 8/12 आ गया। अब 8/12 अगेन फिर से सोचो कि क्या हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब आप 4 का टेबल सोचिए, तो 4 2 = 8, ठीक है, 4 3 = 8, 4 3 = 12, ओके। तो ये आपका आंसर आ गया 2/3। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज फाइंड 6/10 × 5/3। अब जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है हमारे रैशनल नंबर्स का, तो आप ये मान के चलो कि हम कोशिश ये करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर आपस में जरा से भी कट सकते हैं, ठीक है, डिविजिबल है, मतलब कट सकते हैं मतलब डिविजिबल है, तो हमें उसे काटने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है हमें कि 3 1 = 3, ठीक है, और ये यहाँ पे 3 2 = 6, वाह वाह, ये तो बढ़िया सा मिल गया। अगला है 5 1 = 5 और ये 5 2 = 10, ओके। अब ये 2 2 भी आपस में कट हो जाता है, तो इसका आंसर तो 1 आ गया। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही सिंपल सा आंसर आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले नंबर में आप फिर से देखो कि क्या कुछ भी कर सकता है। तो 11 1 = 11 और 11 - 2 = 22, ठीक है। तो क्यों 11 × -2 से क्यों 22, तो कभी कभी बच्चे ये भी सवाल करते हैं, तो ध्यान रखिए 11 × -2 विल बी -22, तो इसके तहत ही मैंने यहाँ पे -2 लिखा है। ओके, अब आप यहाँ देखिए 2 के टेबल में 12 आता है, तो लेकिन ये -2 के टेबल में -2 × 6 = -12, ठीक है। तो 2 6 = 12, -2 6 = 12 एंड -2 1 = -2, तो ये 1/6 आ गया। अब और कुछ सॉल्व हो सकता है, 9 और 6, यस, ये भी आपस में डिविजिबल है 3 के टेबल से, तो 3 3 = 9, 3 2 = 6। अब कुछ हो सकता है, नहीं बाबा, अब अच्छा नहीं, अभी भी हो सकता है बाबा, 3 1 = 3, 3 2 = 6। तो अब फाइनली हमारे न्यूमरेटर्स में क्या है 1 1 1, तो ध्यान रखना न्यूमरेटर आपस में भाई भाई, डिनोमिनेटर आपस में भाई भाई, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो वो ही एक दूसरे को काटेंगे या फिर डिवीजन करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो न्यूमरेटर आया 1 और डिनोमिनेटर आया 2 2 = 4, तो ये 1/आपका 4 आया आंसर। क्लियर, चलिए अब हम अगले वाले पर आते हैं। ओ माय गॉड, ये तो बहुत मुश्किल दिख रहा है, अब हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि 17 के टेबल में क्या 51 आता है, यस। तो देखिए हमेशा अगर क्वेश्चन आपको दिया है और अगर आप 8th क्लास में हो, तो कोशिश हमेशा, मतलब जैसे ऊपर नीचे वाले नंबर्स हैं, तो आप हमेशा ये सोचो कि ये नंबर दिए ही क्यों गए, नंबर इसीलिए दिए गए हैं ऊपर नीचे वाले क्योंकि कहीं ना कहीं आपस में कटेंगे जरूर, ठीक है, डिविजिबल जरूर होंगे, ठीक है। तो आप देखो कि 17 के टेबल में 51 आएगा, आना ही चाहिए, आता है, तो 17 × 3, ठीक है, तो यू कैन राइट 17 × 3 इट इज इक्वल टू 51, ओके। लेकिन -17 ×
इंटू -3 विल बी 51। तो ये आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, या तो अगर 17 से डिविजिबल कर रहे हो तो आप वहाँ पे -1 और यहाँ पे 3 लिख सकते हो, एक ही बात है। तो आपने यहाँ पे लेट से -1 लिखा अगर मैं 17 से कर रही हूँ, और 17 3 यहाँ पे मैंने 51 लिखा। अब क्या 9 और 21 किसी के टेबल में आते हैं? अच्छा चलो पहले 3 3 9 कर देते हैं। 3 1 3, 3 3 9। चलिए अब 3 1 3 और 3 कितने 21, 3 7 21। तो ये पहले वाले हिस्से का अपना आंसर आ गया 1/7। दूसरे वाले हिस्से में क्या आया? दूसरे वाले हिस्से में थोड़ा ध्यान से देखो, ऊपर नीचे क्या है, 12 है और 24 है। 12 1 12, तो 12 2 24। ठीक है, अब आगे फिर से देखो, ऊपर नीचे क्या है, 20 और 2 है, तो 2 1 2, 2 -10 20। परफेक्ट। अब 10 और 15 ये भी 5 के टेबल में आ जाते हैं। 5 2 10, 5 -2 -10 एंड 5 3 15। तो अपना आंसर क्या आ गया? -2/3। चलिए अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों को एडिशन करना है। तो अब हमें सिंपल सा एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना है। तो एलसीएम अगर हम इन दोनों का लेंगे तो हमारा क्या आएगा? तो 7 3 लेट्स से 21। ठीक है, तो 21 यानी कि 7 को मैंने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से करना है। और 3 को ऊपर नीचे किससे मैंने मल्टीप्लाई किया? 7 से किया। ठीक है, तो अब आपका ये क्या आ गया? ऊपर आ गया 3 और यहाँ पर हो गया, ऊपर आ गया 7 2 14। ठीक है, तो फाइनली जो आपका आंसर आया है दैट इज कमिंग आउट टू बी 3 - 14 इज हाउ मच? इट इज -11। तो -11/21। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। ओके, अब ये वाला है हमारा अगला क्वेश्चन, 32/12 डिवाइडेड बाय 1/6। तो इस वाले क्वेश्चन में आप देखिएगा कि यहाँ पर 32/12 जब भी यहाँ पे डिवीजन होता है, इसको अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो आई विल जस्ट राइट मल्टीप्लाई। ओके, एंड ये वाला जो नंबर है इसका हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि उसका आंसर 1 आ जाए। तो 1/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब उसको हम रिवर्स कर देते हैं, तो इट विल बिकम 6/1। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम सिंपली देखेंगे क्या क्या नंबर कट सकते हैं। तो 6 1 6, 6 2 12। ओके, अब यहाँ 2 और 32 भी कट सकते हैं, तो 2 1 2, 2 1 2 और ये 16 तो ये हमारा आंसर आ गया 16/1, जिसको हम 16 ही लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगला ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये देखेंगे तो 19/7। ओके, तो यहाँ पर है लिखा हुआ 19/7 डिवाइडेड बाय 38/56। तो अगर इसको भी मुझे करना है कन्वर्ट मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालूंगी। तो 56 बाय आपका आएगा आंसर 38। ठीक है, अब ऑब्वियसली जब ऊपर नीचे से बड़े बड़े नंबर हो ना, तो जरूर कोशिश करो कि भैया भगवान ने अगर ये क्वेश्चन नंबर्स दिए हैं तो यही सोच के दिए होंगे कि जरूर ये आपस में कटने वाले हैं। तो जरूर कहीं ना कहीं आप चेकआउट करो कि 19 के टेबल में 38 आता है, तो येस आता है। 19 2 38, 7 1 7, 7 8 56, फिर 2 1 2, 2 4 8 और अपना आंसर आ गया 4। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब आप ये देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हमें किसी भी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। तो अब हम कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को? तो सबसे पहले हमें अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो हमें रूल फॉलो करना चाहिए, दैट इज योर बोर्ड मास। ओके, बोर्ड मास का रूल हमें फॉलो करना चाहिए। तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने चाहिए। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो अब आप देखिएगा 7 1 7, 7 4 28 और कुछ कट सकता है। ओके, -1 और ये 3 2 6 और कुछ कट सकता है? नहीं, तो इट इज कमिंग आउट टू बी -8। ठीक है, और ये डिवीजन का साइन अभी भी है। ओके, और दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या है? 12/15 इंटू 3/4। तो अब देखो 4 1 4, 4 3 12, फिर ये 3 1 3, 3 5 15। अब ये फर्दर हो सकता है, तो ये 3/5 आ गया। ओके, अब इसको क्या करेंगे? -8 इंटू
अगर मुझे डिवीजन से इनटू करना है तो ये क्या बन जाएगा, 5/3 बन जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा. सो व्हाट इट इज कमिंग आउट टू बी, 8 5 40, सो इट इज कमिंग आउट टू बी -40/3, -40/3 आ गया, ठीक है. तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं. व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4/5 टू गेट 2/5. तो अगर हमें कभी भी रैशनल नंबर में सोचने में गड़बड़ी हो रही हो ना, तो हमें इजी नंबर सोचना चाहिए. व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टू गेट 2. 4 में से हम क्या माइनस करेंगे कि हमें 2 मिल जाएगा, तो पहले तो 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमें वो नंबर 2 मिल जाएगा. तो हम यहाँ पे भी यही करने वाले हैं कि 4/5 माइनस 2/5 विल बी आवर आंसर. ये हमारा आंसर होगा, बस सो सिंपल. तो हमारा आंसर क्या है, इसका डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ये हमारा 5 है और ये 4 - 2 कितना होता है, ये तो 2 है. ये तो बहुत ही ईजिली एक झटके में सॉल्व हो गया. अब हम अगले पर आते हैं. Sum of two rational numbers is 14/15. If one of them is 11/20, find the other. ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने कहा sum of two numbers, जैसे अगर मैं छोटे छोटे नंबर ले लूँ, ठीक है, तो जो छोटे छोटे मेरे नंबर हैं, जैसे अननोन नंबर है, मैंने उसको बोला है x, तो अगर x + 11 मैं कर रही हूँ, लेट से, सो इट इज 14. अगर सिंपल भाषा में सिंपल इंटीजर्स लिए होते, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इट इज इक्वल टू 14. यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, x/20, x + 11/20, इट इज इक्वल टू 14/50. क्योंकि हमने अज्यूम किया हुआ है कि ये जो हमारा x है, दिस इज द अननोन नंबर, ठीक है. तो अब आप x कैसे निकालोगे, सो सिंपल, x इज इक्वल टू 14/15 माइनस 11/20, ठीक है. अब आप क्या करोगे, कोशिश करोगे कि इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाए. तो अब आप 15 और इसमें कॉमन डिनोमिनेटर निकालने की कोशिश करोगे, तो ये क्या होगा आपका डिनोमिनेटर, लेट्स से अगर मैं सिंपली 60 ले लेती हूँ, तो ये मेरा कॉमन डिनोमिनेटर बन जाता है. तो 15 कितने ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60, तो ये हमारा ऊपर नीचे 4 से आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है. तो ये हमारा 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 1, ओके, 4 1 ज़ा 4 5, 56 हो गया. और ये माइनस 2 कितने ज़ा 60, 2 3 ज़ा 60, तो यहाँ ऊपर नीचे हमने 3 मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा बन गया -33. सो नाउ व्हाट इट इज़ कमिंग आउट टू बी, इट इज़ कमिंग आउट टू बी, ये हमारा 56 - 33 यानी कि 3 और ये 23, तो 23/60 हमारा आंसर आ गया. चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं. तो अ बॉटल होल्ड्स 4/7 लीटर ऑफ जूस, मतलब एक बॉटल में कितना जूस है, 4/7 लीटर्स, ठीक है, 4/7 लीटर्स. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ 10 सच बॉटल्स. 10 सच बॉटल्स की क्या कैपेसिटी होगी, ऑब्वियसली 4/7, आप क्या करोगे 4/7 इंटू 10, ठीक है. तो अब आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 40/7, ठीक है, हो गया. ये तो बहुत ही ईजी सा है. अब अगला है, अ रोप इज 24 मीटर लॉन्ग, इट इज कट इनटू इक्वल पार्ट्स ऑफ लेंथ 6/11 मीटर, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, ठीक है. एक लंबी सी रोप है मेरी, और ये जो मेरी रोप है ये मेरी 24 मीटर की रोप है. और अभी क्या कह रहे हैं, इसको छोटे छोटे हिस्सों में मैंने काटा है, और हर एक हिस्से की जो लेंथ है वो 6/11 है. मतलब मैंने इसको 6/11 6/11 6/11 6/11 मतलब 6/11 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मुझे मिल जाएगा कि मैंने कितने पार्ट्स में इसको काटा है. तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, 24 डिवाइडेड बाय 6/11. लेकिन ये तो हमें आता है कि 24 डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कैसे कर सकते हैं, तो 24 इंटू 11/6, ठीक है. अब 6 के टेबल में क्या 24 आता है, हाँ जी आता है. तो 6 1 6 6 4 24, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 44, ठीक है. तो 44 पार्ट्स में आपने इस रोप को काटा है, ठीक है. चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं. बड़े बाप रे, ये क्वेश्चन तो बहुत ही बड़ा दिख रहा है, ये तो बड़ा डरावना लग रहा है, ऐसा लग रहा है. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड.
तो क्वेश्चन क्या है, 1/6 ऑफ अ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर अबव एवरेज, 1/9 आर एवरेज एंड रेस्ट आर बिलो एवरेज। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जहां 1/6 ऑफ अ स्टूडेंट या 1/9 ऑफ अ क्लास, तो आप इसको पाई चार्ट से अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा 1/6 ऑफ अ होल, मतलब 1/6 ऑफ अ होल ये हमारा अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और इसमें मैंने ये कहा 1/9 ऑफ द स्टूडेंट्स आर एवरेज, ठीक है। तो ये वाले अबव एवरेज हैं और ये वाले एक्सीलेंट बच्चे हैं मान लो, ठीक है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो है बिलो एवरेज बच्चे ये कितने हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे कि ये जो हमारे फ्रैक्शंस निकाले गए हैं 1 में से निकाले गए हैं, तो 1 माइनस 1/6, ठीक है। तो एंड ऑल्सो माइनस 1/9, तो ये आपको दे देगा नंबर ऑफ एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट्स, आपको ये बिलो एवरेज स्टूडेंट्स दे देगा, ठीक है। तो ये होता अगर 1 में से निकालते, लेकिन हमें कितने में से निकालना है, इफ देर आर 36 स्टूडेंट्स इन ऑल, हाउ मेनी आर बिलो एवरेज, तो कुछ नहीं, बस हमें 36 में से मिल जाएगा काउंट। मतलब अगर ये 1 में से होता तो 1 माइनस 1/6 माइनस 1/9 होता, लेकिन ये 36 में से है तो हमें कुछ नहीं, बस 36 मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो व्हाट इज कमिंग आउट, तो आप देख सकते हो 36 इंटू, अब यहां देखिए 6 और 9 अलग अलग है और इसका डिनोमिनेटर 1 का डिनोमिनेटर हम 1 मान के चलेंगे, तो हम ऑब्वियसली यहाँ का कॉमन डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश करेंगे। तो कॉमन डिनोमिनेटर हमारा क्या है, लेट्स से 18, ठीक है, क्योंकि 9 2 जा 18, 6 के टेबल में भी 18 आता है, 6 3 जा 18 और 1 इंटू 18 विल बी 18। तो अब हम कैसे काम करेंगे, अब हम तीनों से 18 को मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, तीनों के बेस को 18 बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ 1 में तो ऊपर नीचे 18 मल्टीप्लाई कर दिया लेट से हमने, ठीक है। तो इसका न्यूमरेटर हमारा आ गया 18। 6 को क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसका आ गया -3, क्योंकि ये माइनस साइन यहाँ पर लगा हुआ है। और 9 को हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, तो हमारा -2 आ गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने पर हम देखें क्या आता है, 36 इंटू 18 माइनस 5, ठीक है, 5 6 7 8, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 13 डिवाइडेड बाय 18। ओके, ना 18 के टेबल में क्या 36 आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 एंड 13 इंटू 2 इज 26। तो ये P, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो ही गया। देखा कितना डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन कितना आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो एक बात जान लो बच्चों, अगर मैथ्स को पूरी दिल से शिद्दत से प्यार करोगे तो पूरी कायनात तुम्हें उसके आंसर से डेफिनेटली मिला देगी। तो चलिए अब हम लोग बाय बाय करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय।